सब पवित्र भूमि जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जैसे इस नांदेड़ की धरा पर विराजमान है, जो कई बार इस राष्ट्र को एक आनंदता, एक भाव प्रदान करते रहे। एक साधारण भूमि नहीं है। कभी आपने विचार करा कि गुरु गोविंद सिंह जी कल हम गए, परसों के दिन कल हम लोग जब दर्शन के लिए परसों पहुंचे माथा टेकने के लिए, तो बड़ा एक तेज, बड़ा एक आनंद था भूमि पर। तो कभी विचार करिएगा, कहाँ पंजाब, कहाँ नांदेड़, और मेरे गुरु गोविंद सिंह जी इस पवित्र धरा पर माँ गोदावरी के तट पर आए, और अगर उनके प्राण इस भूमि पर अगर गए हैं तो जरा विचार करिएगा, ये धरा कोई साधारण नहीं हो सकती, ये भूमि कोई साधारण नहीं हो सकती। जानों ने अपने शरीर का बलिदान दिया, और वो भी राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए। एक विश्वास अपने भीतर करिए। मूंगा भगत ने कहा कि मैं नहीं जानता किसका बच्चा है। मंदिर में सेवा करना, मंदिर में चाकरी करना, मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सेवा करना, कथा में आओ तो बन सके तो थोड़ी सी सेवा करना, बन सके तो थोड़ी सेवा करना। और भगवान अगर तुम्हें धन दिया है तो प्रयास करना कि किसी प्यासे को पानी पिला सको, किसी भूखे को भोजन करा सको, ये भी प्रयास करना, ये भी प्रयास करना। और फिर निवेदन है जितने भी पानी पिलाने वाले हैं उनको भी कि प्रयास करना कि ये जो अंदर बैठे हैं ये तो छांव में बैठे हैं, पानी जो धूप में बैठे हैं उनको पिलाने का प्रयास करना, जो 4 घंटे 6 घंटे से लगन लगाकर बैठे हुए हैं कि हम कथा सुनना है, जहाँ जगह मिल जाएगी, छाता लगाया बैठ गए, कथा का रस तत्व ग्रहण किया, जहाँ जगह। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। एक विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मूंगा भगत ने भगवान शंकर की आराधना करी, बस निर्माल्य हटाया और प्रार्थना करी, बाबा कृपा करना, जैसे मैंने अड़चन हटाते हुए निर्माल्य को पानी में से हटाया, कोई बच्चा डूब रहा हो तो मैं निवेदन करूं बाबा उसको बचा लेना। इनको नहीं मालूम कि मेरा ही बेटा पानी में डूब रहा, इनको नहीं मालूम कि मेरा पुत्र है। बस शिव खुद नहीं आता, शंकर खुद नहीं आते, शिव मार्गदर्शन देने के लिए समय समय पर भेजते रहते हैं। जैसे जिस समय पर पूरा सनातन धर्म संकट में पड़ा था तो जगत गुरु शंकराचार्य जी को भेज दिया गया था शिव तत्व के रूप में, 4 पीठ का निर्माण कर दिया। संत नामदेव जी को भेज दिया, संत ज्ञानेश्वर जी को भेज दिया, संत तुकाराम जी को भेज दिया, जनाबाई को भेज दिया, कितने कितने संत, गुरु नानक देव जी को भेज दिया, रामकृष्ण परमहंस जी को भेज दिया, मीराबाई, कर्माबाई, ना जाने कितने कितने संतों को। क्यों? केवल सनातन धर्म की रक्षा की। और कितना विश्वास होगा, कितना भरोसा होगा भगवान के प्रति, जरा विचार करिए। नामदेव जी महाराज, जिनको लोग कह देते थे छोटा है, नामदेव जी को कह देते थे छोटा है। नामदेव जी को कह देते थे छोटा।
गुरु ग्रंथ साहिब में 60 पद श्री नामदेव जी महाराज के लिए है। गुरु ग्रंथ साहिब में 60 पद, क्योंकि नामदेव जी महाराज ने पंजाब की भूमि पर पहुंचकर नामदेव जी महाराज ने गुरु नानक देव जी के चरणों का स्मरण करते हुए गुरु नानक देव जी के साथ में बैठकर उनकी संगत में नामदेव जी महाराज ने भगवान राम जी का गुणगान करते हुए संतों का गुणगान किया। और ओडा नागनाथ में गुरु नानक देव जी और नामदेव जी दोनों गए। ओडा नागनाथ में महादेव के सम्मुख में, और जैसे ही नामदेव जी अंदर गए तो विद्वानों ने कहा ये कौन अंदर आ गया, इतना इतना नाच रहा है, कूद रहा है, ये कौन अंदर आ गया। उठाकर मंदिर के पीछे डाल दिया गया नामदेव जी को। आ गया उठाकर मंदिर के पीछे डाल दिया गया नामदेव जी को। नामदेव जी के पीछे डलते आंख में जल थे, गुरु नानक देव जी देख रहे थे। गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव तुम्हें क्या तुम्हारी भक्ति पर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हारे भगवान पर, तुम्हारी भक्ति पर, तुम्हारे को विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है? नामदेव जी ने गुरु नानक देव जी से कहा, क्यों नहीं है, मुझे पूर्ण भरोसा। तो मंदिर का गेट उधर है, तुम्हें पीछे पटका गया है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, आप और हम दोनों मिलकर शिव को पुकारते हैं। नामदेव जी ने भगवान हरि विठ्ठल का गुणगान किया, भजन किया, जो गुणगान किया, भगवान देवाधिदेव महादेव ने मंदिर का दरवाजा बदल दिया, आगे का पीछे और पीछे का आगे का। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नामदेव इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को विश्वास कहते हैं। नामदेव तुम 8 साल के थे, हाथ में दूध का कटोरा लेकर तुम हरि विठ्ठल को दूध पिला देते थे। तुम्हारी भक्ति कोई साधारण नहीं है, तुम्हारा विश्वास कोई साधारण नहीं है। एक माँ बेटी है जिसकी 2 बेटियां, मेरा नाम अर्चना प्रकाश काकड़े है। मैं रूई गांव, जिला बीड़, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। हम खेती करते हैं, मेरे पति जमीन करते हैं। हमारी खुद की इतनी खेती कुछ नहीं है, तो दूसरे की जमीन लेकर करते हैं। मैं महिलाओं के कपड़े सिलती हूँ, ब्लाउज आदि का आदि, उसमें अपना गुजारा करती हूँ। बाबा परली बैजनाथ की कथा सुनने के लिए मेरी 2 बेटी और मैं कथा सुनने के लिए पंडाल में गई। उसका एक कारण था, क्योंकि हमारी दशा ठीक नहीं थी और मेरी दोनों बेटियां कहती थी, माँ वो सियोर वाला महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर है। मेरी दोनों बेटियों को डॉक्टर बनना था और दोनों आस लगाकर बैठी थी। कहीं बैठी हैं ये? अगर कहीं आई हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम अर्चना प्रकाश काकड़े, मैं रूई गांव, जिला बीड़, महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। और अगर कहीं बैठी हो तो पंडाल में कहीं बैठी हो तो मंच पर आ सकती हैं, व्यासपीठ के करीब बेलपत्र लेने आ सकती हैं। मेरी दोनों बेटियों ने